अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो लगाई थी सनातन के हवाले से कि लंदन में सनातन का क्या है और मेरे जो सनातनी भाई बहन हैं उनके हवाले से। तो काफ़ी मुझे मैसेजेस आए और उसमें मेरे वो भाई ने मुझे कहा कि हमारी इतनी तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, ये वो। फिर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप इस्कॉन मंदिर की बात निकली, क्योंकि वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, हौसलों की हाई स्ट्रीट पे जो सनातन का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, जो गीता वहाँ पे बांट रहे थे, तो वो इस्कॉन कृष्णा मंदिर के लोग थे। उसमें ये मेरे भाई जो थे जिग्नेश पटेल भाई, उनकी बेटी भी थी उसमें शामिल। और ये जो लोग वहाँ पे गीता बांट रहे थे, और ये सब कोई बेनिफिट पे नहीं है जैसे मुसलमान जो कुरान बांट रहे होते हैं, या वो ज़्यादातर बेनिफिट पे होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। जैसे मेरे ये जिग्नेश भाई की बेटी है, उसने मास्टर्स किया हुआ है और बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करती है। इसी तरह वो सारे लड़के लड़कियां जो वहाँ पे कर रहे थे, वो सब हाईली प्रोफेशनल लाइफ में हैं। तो जिग्नेश भाई ने कहा कि अरे इस्कॉन मंदिर वाले ये करते रहते हैं, तो आप गए हैं कभी इस्कॉन मंदिर? मैंने कहा नहीं, मुझे तो ज़्यादातर मंदिरों में आप लेके गए हैं या मेरी बहन जो है सोनिया, माया सोनिया, वो लेके गई हैं। तो बोले क्या कर रहे हैं आप आज? मैंने कहा क्यों? बोले चलें आपको मैं इस्कॉन मंदिर ले जाता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में बंदोबस्त कराया। एक श्याम जी थे और श्याम जी से रिक्वेस्ट की कि वो आरिफ भाई को पूरा मंदिर दिखाएं। इस्कॉन मंदिर के जो बड़े जिन्होंने बनाया था वो बहुत बड़े स्वामी हैं, और स्वामी जी हैं ना जो, वो एक्चुअली उनको उन्होंने कहा था कि मैं 108 इस्कॉन मंदिर बनाऊंगा, तो और वो बनाए उन्होंने 108। और जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स का जो सिंगर था, बहुत बड़ा नाम है, बीटल्स वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगिंग बैंड है। तो बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने इनको ये ज़मीन दी थी जहाँ पे मुझे विज़िट कराया गया। कई एकड़ पे वो ज़मीन थी। तो मुझे श्याम जी, मैं, माया जी और जिग्नेश भाई जब वहाँ पहुँचे तो श्याम जी ने हमारा स्वागत किया और हमें ऊपर लेके गए। स्वामी जी का बेडरूम, स्वामी जी का बाथरूम और पूरे लाइब्रेरी और चीज़ें दिखा रहे थे। तो मुझे याद आया कि मेरे पास भी मोबाइल में एक परशोत्तम भाई का नंबर है सेव, इस्कॉन के नाम से। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं तो इस वक्त इस्कॉन मंदिर में हूँ। उन्होंने फ़ौरन जवाब भेजा कि भाई कहाँ हैं आप, मैं आ रहा हूँ। तो वो कहीं अपने किसी काम में लगे हुए थे और वो वहाँ से भागते हुए आए। फिर श्याम जी से उन्होंने टेक ओवर कर लिया और मुझे काफ़ी अंदर तक चीज़ें बताई। मतलब इतनी सारी चीज़ें बताई गई कि मैं, मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। भगवान कृष्ण के मैसेजेस उसमें बताए, गीता के हवाले से कि गीता में क्या कुछ पढ़ना चाहिए। और यह है कि मुझे एक और गीता भी दी उन्होंने कि ये हमारी इस्कॉन की गीता है। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें समझाई। मेरे भी जहन में जो सवालात थे वो मैंने उनके सामने रखे। काफ़ी एक ब्लेसिंग भरा एक वो ट्रिप था जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं कुछ वीडियोस छोटी छोटी जो हैं उसकी वो आपके सामने एंड पे एक साथ लगा रहा हूँ। और मुझे वहाँ से बड़ा ही मान के साथ, मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे बाकायदा वहाँ पे जो कृष्ण भगवान की और राम भगवान की मूर्तियाँ थीं, वहाँ से प्रसाद भी दिया गया और मुख्तलिफ एक एक जगह का ट्रिप कराया गया। डिटेल में बताया गया कि किस तरह कौन से शिप में ये चीज़ें आईं और किस तरह यहाँ पे सारा ये मंदिर बनाया गया और दुनिया के दूसरे इलाकों में मंदिर बनाया गया। और मुझे 108 दानों वाली माला भी दी और उसमें किस तरह क्या पढ़ना है, उसके फ़ायदे बताए। वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। और यह है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कहीं उसमें ये जो हरे रामा हरे कृष्णा के लोग हैं जो
इस्कॉन मंदिर वाले, ये किसी को भी ये नहीं कहते कि आप हमारा धर्म इख्तियार कर लें। आप यकीन माने वहाँ पे कई गोरे लड़के लड़कियाँ भी थे और उन्होंने कहा इसमें ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते हैं। वो हिंदू नहीं बन गए, लेकिन वो कृष्ण भगवान का मैसेज, गीता का मैसेज आगे करते हैं। और कई ब्रांचेस के लिए आप इस सोच की, इस जो सोच जो है ये गीता के हवाले से और धर्म के हवाले से, उसकी कई ब्रांचेस हैं जिसमें योगा है, आयुर्वेद है, वेजिटेरियन फूड्स के हवाले से है। तो ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव चेंजेस आती हैं ह्यूमन बींग्स में जब ये इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और इसीलिए अपना मज़हब चेंज किए बगैर कई लोग भगवान कृष्ण के दिए हुए मैसेज को फॉलो करते हैं। और यही ब्यूटी मुझे सनातन में नज़र आई। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये हिंदू विंदू कुछ नहीं होता, ये सनातन है। हिंदू बाद में डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर रिलीजन्स करने के लिए एक नाम दिया गया, बोला एक्चुअली ये सनातन है। और मुझे गीता के हवाले से गीता खोल खोल के उन्होंने मुझे कई चीज़ें पढ़ के बताई। और मतलब एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें पुरुषोत्तम भाई ने ख़ास तौर पे और इससे पहले श्याम भाई ने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई, मुझे बताई। जिग्नेश भाई भी अपना काम छोड़ के वो तकरीबन 2-2.5 घंटे हम जो उस मंदिर में रहे। और वैसे भी हम लोग जहाँ से रहते हैं वहाँ से घंटे से 1 घंटे से ऊपर जाने का रास्ता था, 1 घंटे से ऊपर आने का रास्ता था। वो पूरा कामकाज छोड़ के माया जी और जिग्नेश भाई साथ साथ थे और हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। और मुझे ऐसा लगा कि बड़ा आनंद है वहाँ पे, बड़ा सुकून है। उन्होंने मुझे दावत दी कि आप 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे आके रहें और वेजिटेरियन फूड खाएंगे और आप यहाँ पे योगा करेंगे 1 हफ्ता, तो आपके अंदर बड़ी तब्दीली आएगी। मसला ये है कि मैं जिन क्राइसिस में हूँ, ख़ास तौर पे जो मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस इस हद तक बढ़ गए हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसे में मैं 2 घंटे के लिए कहीं नहीं निकल सकता, तो मैं 1 हफ्ता नहीं जा सकता। मैंने इसीलिए अपनी ट्रैवलिंग भी बंद की हुई है, वरना आपको पता है कि मेरी कितनी ट्रैवलिंग होती थी। मुझे अभी इंडिया से 2 लोगों के मैसेज आए कि आपको हम वीज़ा के लिए लेटर भेज रहे हैं, आप वीज़ा लगाएं। इंडिया में बहुत बड़ा, एक ने तो अभी दिसंबर का कहा, मैंने कहा वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ने कहा फरवरी में हमारा प्रोग्राम है, आपको हम अर्जेंट वीज़ा भी लगवा देंगे, आप आएँ। लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि अब फाइनेंशियली क्राइसिस से निकले बगैर मैं यहाँ पे फैमिली को ऐसे क्राइसिस में नहीं छोड़ जा सकता। यहाँ पे अभी एक बेलीफ एक और आया, उसने आके नोटिंग करनी शुरू कर दी। बात कुछ भी नहीं, ये आपके लैपटॉप, बच्चों के लैपटॉप, तीनों बच्चे मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, 2 यूनिवर्सिटी में एक जॉब करती है, लैपटॉप ये वो सब चीज़ों का नोट करके बोला ये पैसे आपने देने हैं इस तारीख तक। अब किस तरह मैं मैनेज कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। ऐसे में मैं कहीं भी जा नहीं सकता, तो मैं फिल वक्त तो नहीं, हाँ मेरा दिल करता है कि 1 हफ्ते के लिए कभी जाना चाहिए ऐसे किसी स्थान पे। वैसे तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं केदारनाथ जाऊँ, 1 हफ्ता रहूँ, 1 हफ्ता बनारस में रहूँ, मैं सुकून से 1 हफ्ता वहाँ पे गुजारना चाहता हूँ। लेकिन जीवन में इतने सारे मसले हैं कि फिल वक्त ये ऐसा कोई मुमकिन नज़र नहीं आता। आगे चल के देखेंगे कभी मौका मिला तो। लेकिन ये मेरा ट्रिप इस्कॉन मंदिर का, भगवान कृष्ण के मंदिर का, बड़ा ही ब्लेसफुल रहा। और ये है कि मैं आभारी हूँ जिग्नेश भाई का और माया जी का, पुरुषोत्तम भाई का, श्याम भाई का, कि उन्होंने मुझे इतना मान के साथ मेरे लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट किया। और यह है कि मुझे मौका मिला तो मैं बार बार जाऊंगा और एक अच्छा लगता है ये सब। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट।
भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत है ना। तो I could have arranged something very nice for you. But don't worry, जो होना है वो सही है। हरे कृष्ण। 3 में, that's the photo taken at that time Janmashtami 1973 during the installation of Radha Gokulananda. Installation Sri Sri Radha Gokulananda. So Prabhupada, after 24 hours, he only used to sleep 2 to 3 hours. बाकी का काम क्या अंग्रेज हो तो ये शिक्षा तो you know nothing about this. So what Prabhupada did, Dhritarashtra Vacha, अभी हम इंग्लैंड में है, so it's in English. इसका मतलब है King Dhritarashtra said, Dharma Kshetre in the place of pilgrimage. तो मान लो कि आप गोरा हो, आपको तो ये कुछ 1965 to begin his preaching in the West. So this ship is called Jala Duta. तो ये मुसाफिरी प्रभुपाद ने telling one shipping line owner कि देखो मुझको वेस्ट ले जाओ, मेरा गुरु का instructions है to go and give Krishna's name and knowledge of our Vedas to the English speaking world. तो शिपिंग लाइन वाला बोलता है कि बाबा ये तो कार्गो शिप फिजिकली, बट आई एम ऑलवेज विद यू इन माय बुक्स। और ये बुक आप पढ़ेंगे में से विच आइटम वुड यू से इज मोस्ट डियर टू प्रभुपाद। उसका रिकॉर्डर है, वो शेविंग ब्लेड है, ये पंखा है, अगरबत्ती है, तो ये सभी चीज़ में से विच आइटम इन योर ओपिनियन वाज मोस्ट। अभी जो बात हम तो हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। लाइट का बिल देना है, वो काम की पेनल्टी आई है। पंच तत्वों से लगाते हैं। आप मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे पढ़ के। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रिया द्वै राम हरे हरे। एक मंत्र हुआ, तब आपको ऐसे करना है। अभी दूसरा अगेन, हरे कृष्णा बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।